ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम यामि खुंगिरिशन्तहस्ते बिभर्गस्तवे शिवांगिरिततांगुरुमाहि गुंसीहि बुरुखञ्जगज शिवेन वचसात्वागिरिसाक्षात्पदामसि यधानः सर्वमिज्जगदयग्वगुंसुमना असौजस्ताम्रो अरुण उतपब्रुः सुमङ्गलः जय जैन गुंरुदा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैकागुं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रौतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। देवी गंगे प्रसीद। गंगा देव्यै नमो नमः। स्नानं समर्पयामि नमो नमः। निवेदयामि नमस्कृत्य प्रणमाम्यहं। पश्चात् अभिषेक पात्राणि पूजयामि। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ओम रुक्षाक्षै स्वाहा, ओम केकराक्षै स्वाहा, ओम बृहत्कुण्डायै स्वाहा, ओम सुराप्रियायै स्वाहा, ओम कपालहस्तायै स्वाहा, ओम कक्षै स्वाहा, ओम शुष्कै स्वाहा, ओम शन्यै स्वाहा, ओम करोतिकायै स्वाहा, ओम सहस्तायै स्वाहा, ओम गन्धस्तायै स्वाहा, ओम दण्डायै स्वाहा, ओम दण्डविक्रमायै स्वाहा। भोले बाबा ने अब बाघंबर, नाग की माला, चंद्रमौलेश्वर, गंगा की धार सब त्याग दिया है, डमरू छोड़ दी है और बाबा ने बहुत सुंदर नटराज का रूप धारण किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। कर्पूर के समान गौर वर्ण धारण किया। भगवान शिव ने इतना ऐसा रूप धारण किया कि विष्णु भी लजा जाए। तब मैना शुभ, तब मैना आरती समारी। मैना ने फिर प्रसन्न होकर आरती उतारी।
भोले बाबा दरवाजे में आए तो कहने लगे, माँ जब मैं पहले तुम्हारे पास आया तो तुमने आरती नहीं की, बल्कि आरती छोड़ के चली गई, और अब इस रूप में आया तो आरती कर रही हो। मैना ने कहा कि आपके गले में नाग था, मुझे देख के डर लगा, आपका रूप महाकाल का था, मैं देख के डर गई। भगवान शिव ने कहा, काल तो सर्प तो काल का रूप होता है, आप कैसी माँ हो। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी का सुहाग अमर हो। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका दूल्हा काल को गले में लपेट के आया है, बांध के आया है, अजर अमर दूल्हा आया है। आपको तो सहर्ष अपने बेटी को देना चाहिए। माता मैना प्रसन्न हो जाती है। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद। 2-4 चौपाई गाना पड़ेगा। रामायण की चौपाई नहीं गाओगे ना तो राम कथा अधूरी हो जाती है। याद नहीं है ना, क्योंकि गाते नहीं हो। रामायण का पाठ किया करो। अभी कोई कह रहे थे मोबाइल के बारे में ना, मोबाइल दे देते हो, मोबाइल कर देते हो, मोबाइल ऐसे होता है। अरे ठीक है, मोबाइल का उपयोग गलत नहीं है, मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन रामचरितमानस का भी उपयोग करो। आज मोटरसाइकिल पे जाते हो, इसका मतलब धरती में पैर नहीं रखते क्या? कार में बैठते हो तो हवाई जहाज में हम भी जाते हैं तो क्या धरती में पैर नहीं रखते क्या? हमें भी अंग्रेजी आती है तो क्या छत्तीसगढ़ी बोलना छोड़ दिए क्या? अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना भोजन, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया कहूं जाए, कतुक तुमन दुनिया भर के बाजार में जात हो, देखत हो, लेकिन ठेठरी घुमिल नहीं छोड़े। बिहार हो ठेठरी घुमिल गान के कोनो माता मन पिज्जा बर्गर बनई से सफा जन गुपचुप खाई नहीं, लेकिन बाराती अन गुपचुप नहीं है, ठेठरी मढ़ा देला। काबर अपना भोजन कैसे बोल सकते हैं? अपनी भाषा कैसे बोले हैं? ये अपनी परंपरा है, कैसे बोल सकते हैं? तो ये रामचरितमानस की चौपाई है। आप ठीक है, आप सोशल मीडिया चलाओ, मोबाइल को, लेकिन अपने सतग्रंथ कभी मत बोलो। जैसे संत और सत्संग नहीं छोड़ना, ऐसे सतग्रंथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सतग्रंथ ही हमें रास्ता दिखाता है, पंथ दिखाता है। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। आप राम भजन कर रहे हो, रामायण भी करो। रामायण कभी बंद मत करो। रामायण की पार्टी बनाना, रामायण की मंडली बनाना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी को अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ करना, अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर, और सुंदर रामचरितमानस। कौशल्या ने तो लोरी में यही सुनाया, राम को लोरी गा के यही सुनाया। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये लोरी है कौशल्या की। आप लोग कौन सा आजकल घरों में गाना बजता है? गंदे गंदे गाने बजाते हैं, नशा व्यसन शराब वाले गाने बजाते हैं। छोटे बच्चे ये सुन के बड़े होते हैं, क्या बनेंगे आगे चलकर? मातृशक्ति का अपमान, माताओं के प्रति ऐसे ऐसे गीत आप अपने घर में बजाते हो। लेकिन माँ कौशल्या ने अपने बच्चे को, अपने राम को पालने में झुलाया भी तो यही कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई। गाइए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही बरु बचन न जाई, प्राण जाही बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, नहीं असत्य सम पातक पूंजा। गिरि सम होई की कोटिक गूंजा, गिरि सम होई की कोटिक। ये कोई सत्य का संभाषण माता मदालसा ने पालने में झुला के बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, अपने बच्चों को। तो हम आप सबसे कहें, रामायण का पाठ करें। मैं बहुत छोटा था, क्योंकि अपने जीवन की बात भी बताना अच्छा होता है, अच्छा लगता भी है। अभी आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ नाच रहे थे ना, गौरा गौरी नाच रहे थे, तो ऐसे मंच हिल रहा था। तो वो लोग इधर आते थे तो ऐसे हिलता था, इधर आए तो ऐसे हिलता था। तो मैं बिना नाचे नाच रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे माँ नाच रहा था, नाच नहीं रहा था भाई, मंच हिल रहा था। अब ऐसे मौका का फायदा उठा के मैं नाच भी रहा था, क्योंकि वो बचपन याद आ गया।
ये छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे, ये कितना अच्छा होता है बचपन। हाँ, दोबारा मिल जाए तो सब दे के ले लें, लेकिन नहीं मिलता दुनिया में ये बचपन। तो ये छोटा बचपन जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है। उस बचपन को अच्छा बनाना चाहिए, उसको अच्छे सुसंस्कार देने चाहिए। अच्छा भोजन दो, अच्छा भजन दो, अच्छा रहन सहन दो, अच्छा संस्कार दो। हमारी मैया को तो कम से कम 300-400 भजन याद थे उस समय। अब कहती हैं आप साधु बन गए तो हमने भजन गाना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी भी सुनाती हैं मैया। तो छोटे थे ना, कितने थे, 9 साल के थे जब साधु बना दिए गए, तो 2-4 भजन हमको मैया ने सिखाया था, वो बहुत अच्छा लगता था। तो जब माँ को भजन याद हो गए, माँ को रामायण याद, रामायण की चौपाई याद, तब तो बच्चों को सिखाए। हमारी माताओं को याद नहीं रहता है, होना चाहिए। हम तो कहते हैं आपको लोकगीत भी याद होना चाहिए। आजकल लोकगीत भूल रहे हैं, आजकल डीजे का जमाना हो गया, उसी में डांस कर लेते हो। शादी के गीत याद होना चाहिए, गौरा गौरी गीत होना चाहिए, गंगा गीत याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी गीत याद होना चाहिए, अपनी संस्कृति याद होना चाहिए, अपनी परंपरा याद होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। सब भूल जाइए लेकिन इसे ना भूलिए, इसलिए रामचरितमानस गाना चाहिए। माता मैना ने आरती उतारी, भोले बाबा का दूल्हा रूप देख के प्रसन्न हो जाती हैं। उनको लाया गया, मंडप में संवारा गया, माता पार्वती को श्रृंगार किया गया। सारी उपमा छोटी पड़ जाए, जगत जननी दामन दुति गाता। माता पार्वती का श्रृंगार, माता बाबा तुलसी ने वर्णन भी नहीं किया, कहा ये मेरी माँ है, माँ के श्रृंगार का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। और सब लोग भोजन कराने ले जाते हैं। माता पार्वती इधर श्रृंगार करती हैं, विवाह का मंडप सजता है, भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, इतनी बड़ी कथा को कहने की शक्ति तो हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन शिव कथा है, इसलिए भगवान शिव और पार्वती के विवाह को 2-4 चौपाई के अनुसार जरूर गाएंगे। आप सब लोग भी हमारे बीच बीच गाएं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। अभी माता पार्वती के साथ विवाह नहीं हुआ, गणेश का जन्म नहीं हुआ, पर गणेश की पूजा की गई। तो कहा गया कि गणेश एक युग के नहीं है, अलग अलग युगों में अलग अलग कथा है, लेकिन गणेश तो आदि अनादि हैं, हर युग के अलग अलग कथाएं होती हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सन सो करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। बाजही वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। सकल भुवन भरी रहाउ। जैसे भगवान शिव पार्वती के विवाह से सारा त्रिभुवन आनंद में मग्न हो गया, ऐसे ही यज्ञ भगवान से प्रार्थना करें कि सनातन धर्म के ध्वज के रूप में 5 दिन तक कोसवंदा में जो ये ध्वज लहराया, धर्म ध्वज, ये सदा लहराता रहे और लोगों के जीवन को आनंद से भर करके रखे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। बाबा महाकाल भोले बाबा हमारी विनती है। हम तो संत हैं, हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपको जो देना इनको दो। जो सब कुछ न्यौछावर कर अपने धर्म के लिए लग रहे हैं, उनको दो। ज्ञान दो उन मनुष्यों को जो देश का संविधान लिख के यहाँ का विधान बनाते हैं। हे महाकाल, ज्ञान दो मनुष्यों को जो देश का भविष्य निर्माण करते हैं। हे महाकाल, बुद्धि और चतुराई दो, लेकिन किनको? बुद्धि और चतुराई दो हमारे देश के राजनेताओं को,
कि साम दाम दंड भेद के अनुसार इस देश की गरिमा, अखंडता और संप्रभुता को बना सकें। हे महाकाल, ममत्व दो हमारी मातृशक्ति को, कि केवल अपने ही नहीं संसार के सभी जीवों पर वो दया बरसा सकें, अपनी ममता की दृष्टि कर सकें। हे महाकाल, तरुणाई दो हमारी युवाओं को, और युवाओं को तरुणाई क्यों दो? ताकि देश का युवा अपने देश धर्म की जिम्मेदारी उठा सके, अपने धर्म का, अपनी गौ माता का, अपने नारी शक्ति का सम्मान बचा सके। इसलिए देश की जवानी को तरुणाई दो। हे महाकाल, कृपणता मत दो, कंजूसी मत दो। हे महाकाल, उदारता दो उन धनाढ्य लोगों को जिनको तुमने धन तो दिया है, अपने खजाने का संपत्ति आपने जिनको दे दिया। हे महाकाल, प्रार्थना कि ऐसे धनाढ्य लोगों के मन में उदारता दो, ताकि देश धर्म समाज के लिए वो अपना धन लुटा सकें, वो लोगों को भी आगे बढ़ा सकें। हे महाकाल, प्रार्थना है इस देश के उन गद्दारों के लिए जो गद्दार इस देश की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए महाकाल आपके चरणों में प्रार्थना है कि अपना त्रिशूल उठा लो, एक बार तांडव हम भक्तों को भी दिखा दो, और संपूर्ण भारत को एक बार राम विद्रोहियों से मुक्त करा दो। ये देश धर्म प्राण है, धर्म प्राण हो जाए। अपनी गौ माता की अस्मिता बचाने के लिए, अपने गोवंश को बचाने के लिए गोभक्तों को साहस दो। वृक्ष में होम सिंदूरी व प्राक्वने सुगनासो वात प्रमीह पतयन्ति जबाहति तसिदारा रुखोनवाजी काष्ठां बिन्दनु मिर्भु मानः सिंदूरं निवेदयामि नमस्कृतं अम्मा भगवते श्री सामन्ता शिवाय नमो नमः शिव शंकराय नमो नमः फरकं समर्पयामि नमस्कृतं अम्मा भगवते श्री सामन्ता शिवाय नमो नमः शिव शंकराय नमो नमः। मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यभार्च मुखादग्निरजायत भक्त्यादिपं रक्षामि देवाय त्वां बालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने हर 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 महादेव तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता भोले शालामणि रचिता तन्मध्ये हरलिकटे तन्मध्ये हरलिकटे हृदये मुद सहिता भोले हृदये मुद सहिता किन्नर गायन गुरुते किन्नर गायन गुरुते सप्त स्वर सहिता। ओम हर 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 महादेव ताम ताम लुप चुप ताम ताम डमरू वादजते सुंदर जटा कलापम पावकयुक्त भालम भोले पावकयुक्त भालम डमरू त्रिशूल विनाकम डमरू त्रिशूल विनाकम करधिगलिग बालम। ओम हर 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 महादेव। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।